नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद्रयान 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, जनरल साइंस का एक टॉपिक है, सामान्य विज्ञान का, जैव प्रौद्योगिकी। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो डीएनए जो है वो एक मानव शरीर का अहम पार्ट है। ठीक है, आनुवांशिक जो आनुवांशिक अम्ल है ये, ठीक है, एसिड है एक, जो पिता से पुत्र में, माता से पुत्र में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का, गुणों का संचार करता है। ठीक है, तो हमने कई बार सुना भी होगा डीएनए टेस्ट के बारे में कि भाई कई आपराधिक मामलों में, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। पिता के पैतृक जो संपत्ति के मामले होते हैं, जो पिता का दावा होता है, उन सब चीजों के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो डीएनए इस वजह से सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो डीएनए हमारे पास है वो है क्या। तो डीएनए जो है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही आती है कि ये जो है ये एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, मतलब जो सूचनाओं का, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, उनको, उनका संचार करता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है, सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो फ्रेडरिक मिसर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की, आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल ना रख के उन्होंने जो इसका नाम रखा था वो था न्यूक्लिन। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर। इसके बाद इन्होंने सबसे पहली बात तो कि इन्होंने किस जीव में इसकी खोज करी थी, तो वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक है, लिटमस इफेक्ट के कारण इसको एसिड नाम बाद में दिया गया। कालांतर में अलग अलग वैज्ञानिक आई, उसके बाद उन्होंने डीएनए और आरएनए की अलग से जो चीजें हैं अलग से बताई कि भाई डीएनए ये होता है, आरएनए ये होता है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई जो डीएनए वो है, इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम आगे बात करें तो डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हमारे पास सामान्य सा एक डीएनए है। अब ये जो वलय है इसकी संरचना को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड वलय, द्विकुंडलित वलय। ठीक है, ये इसका संरचना इसकी, इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था वाटसन और क्रिक ने कि भाई ये जो है ये डीएनए का इन्होंने डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था। उसमें इन्होंने ये स्ट्रक्चर उन्होंने बताई थी कि भाई ये जो डीएनए है इस प्रकार हमारे पास रहता है। अब बात आती है कि भाई ये जो डीएनए है ये है। डीएनए की एक चीज और है कि डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा कुंडलित होता है। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर बिल्कुल माइक्रोमीटर्स में होती है। तो ये जो डीएनए है इसकी लेंथ जो ह्यूमन में है वो है 2 मीटर, लेकिन फिर भी ये माइक्रोमीटर की सेल के अंदर समा जाता है। प्लस ये है जो केंद्रक, जो सेल से भी छोटा होता है, न्यूक्लियस, उसमें गुणसूत्रों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लास्टिड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी एक नोट करने की बात है कि भाई कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली चीज तो पाया जाता है ये केंद्रक में, दूसरी चीज पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में,
तीसरी चीज ये पाया जाता है हमारे पास प्लास्टिड लवक में, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं इनमें पाया जाता है। और जो डीएनए है वो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो ये बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं कि जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल है वो है क्या। तो एक तरीके से यही चीज है, ठीक है। यही चीज है हमारे पास कि ये ही डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल है। अब बात आती है कि भाई ये जो वलय है जो हमने अभी बनाई थी, ठीक है, ये वलय है हमारे पास। हमको इसमें कुंडलन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो है ये देखो, ये यहाँ कुंडलित हो गई, ये यहाँ कुंडलित हो गई, दो वलय हैं। अब बात करते हैं इसकी अलग अलग चीजों की कि भाई ये चीजें है क्या। सबसे पहली चीज कि भाई ये वलय है, ये क्या है। तो वलय है वो होता है एक पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। तो ये एक पेंटोज शर्करा की रिंग होती है। अब डीएनए में जो रिंग होती है उसका नाम है, इसी के नाम से है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये हमारे पास डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसकी ये वलय बनी होती है, ठीक है ना। ये जो वलय आपको दिख रही है ये देखो कुंडलित है, काफी कुंडलित है, ये देखो, ठीक। इसके अलावा ये तो ठीक है, द्विकुंडलित है, डबल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी जो एक हिस्टोन प्रोटीन आता है वो इसको छोटे से छोटे एरिया में डीएनए को, 2 मीटर लंबे डीएनए को माइक्रोमीटर्स में इसको समेट लेता है और फिर ये केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि भाई जो बीच में ये चीज है ये क्या है। तो ये होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनिक क्षार इनको कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो ये क्या वाला है, ये ऐसे क्षार हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये भी इसके एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं डीएनए के। ये इनकी बात करें अगर हम आगे, तो नाइट्रोजन क्षार होता क्या है, ठीक है। तो भाई नाइट्रोजन क्षार की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्षार है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये डीएनए के एक महत्वपूर्ण भाग है। ये दो टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं प्यूरिन और प्रीमिडीन। प्यूरिन और प्रीमिडीन ये इसके प्रकार हैं। अब इसमें आते हैं एडिनिन और गवानिन, इसमें आते हैं थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार का हम एक अलग से वीडियो बना के उसमें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉमन इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं एडेनिन ए, गवानिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये डीएनए में कैसे पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी एक वलय बनाते हैं बाहर की। ये हमारे पास डीएनए की बाहर की स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। ये क्या है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शर्करा की वलय,
ठीक है। इसमें फास्फेट बॉन्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। बाकी ये नाम आपको याद रखना, इससे ज्यादा चीजें अपने को याद रखनी नहीं। अब अभी जो हमने बात करी थी कि भाई ये जो है इनका क्या मतलब होता, अब देखिए हम अभी बात करेंगे कि यहाँ पे है एडिनिन, ठीक है, यहाँ पे है थाइमिन, फिर ये है साइटोसिन, ये है ग्वानिन, फिर एडिनिन, फिर थाइमिन, ठीक है। अब जो एडिनिन और थाइमिन है उसके बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं, ठीक है। और जो साइटोसिन और ग्वानिन है इनके बीच पाए जाते हैं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सेम होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये टाइटली बंधे होते हैं सी और जी, साइटोसिन और ग्वानिन, सीधी सी बात है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये टाइटली बंधे हुए होते हैं। एडेनिन और थाइमिन, अब इनमें एक चीज और है, एडेनिन है ये हमारे पास है प्यूरिन, थाइमिन है ये प्रिमिडीन, साइटोसिन है ये प्रिमिडीन, ग्वानिन है ये प्यूरिन। तो यही सीक्वेंस चलता है कि एक प्यूरिन एक प्रिमिडीन डबल बॉन्ड, एक प्यूरिन एक प्रिमिडीन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर में सेम चीजें ये पाई जाती हैं, ठीक है भाई। अभी ह्यूमन में इनकी जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, संख्या कितनी है, अभी उस चीज के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो एडेनिन और थाइमिन है इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी एक बार बड़ी करके इसको हम देखते हैं इस चीज को कि ये हमारे पास है एडेनिन, ये हमारे पास है थाइमिन, ये हमारे पास है साइटोसिन, ये ग्वानिन, ठीक है ना। अब एडेनिन और थाइमिन है इसमें हमको मिलेंगे डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन है इसमें हमें मिलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो एक पिच है इसको हम बोलते हैं डीएनए की पिच, इसमें अराउंड 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते। ये अब एक पेयर हो गया नाइट्रोजन बेस पेयर, ये चीजें दो हो गई इसमें, ये है ये भी अब एक हमारे पास पेयर हो गया। तो ऐसे इसमें 10 पाए जाएंगे एक वाले में, 10 इसमें 10 इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी संख्या की। तो इसमें संख्या की बात करें तो ये जो चीजें हैं ये ये जो चीजें हैं ये हर जीव की एक स्पेसिफिक विशेषता होती है, हर जीव में ये संख्या अलग अलग होती है, ये एक जीव की विशेषता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में अलग संख्या पाई जाएगी, ऊंट में अलग पाई जाएगी, हर जगह, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इनमें अलग। तो अब इसकी संख्या की बात हम अगर करते हैं तो अब देखना जीवाणु भोजी है 5x174, ठीक है, ये एक जीवाणु भोजी है, इसका नाम है। इसमें पाए जाते हैं 5386 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ठीक है। ह्यूमन में ये पाए जाते हैं 3.3 गुणा 10 की पावर 9। अब ये नंबर देखो आप, ठीक है, इसमें नंबर देखो 48502 जीवाणु भोजी लेवडा जो है, ठीक है। ई कोलाई में नंबर देखो। अब ये क्या है, ये जो संख्या है ये न्यूक्लियोटाइड की है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, अब उसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की अभी हम बात करेंगे। तो इसमें देखो ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है हमारे पास, ठीक है। और उनमें भी एक में 10 के लगभग कोई कम ज्यादा हो सकते, इससे ज्यादा जो नाइट्रोजन क्षार है वो हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये संख्या ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, और जो डीएनए है उसको भी हम न्यूक्लियोटाइड का बहुलक मानते हैं, बहुलक मानते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई हमारे पास। अब हम अगर बात करें कि भाई अभी हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियोसाइड है क्या। न्यूक्लियोसाइड में होता है कि भाई जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनिक क्षार, ये दोनों मिल जाएं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, अच्छा दोनों न्यूक्लियोसाइड लिखे हुए हैं,
तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड और इधर है हमारे पास टाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये जो है हमारे पास इसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड मतलब कि डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनिक क्षार प्लस फॉस्फेट अणु, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये अगर इसमें जुड़ जाता है तो ये हमारे पास हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं कि भाई सीधे शब्दों में कि भाई जो न्यूक्लियोसाइड है प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो भी हमारे पास सेम चीज है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में देखो, अब अभी हमने बात करी थी, ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, सॉरी, ये जो चीज कि भाई ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा हमारे पास है, इसकी वलय है, इसमें है ये नाइट्रोजनिक क्षार है, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या बन गई हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड। और मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट बॉन्ड्स, डाइएस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो इसी में इंक्लूड है फॉस्फेट अणु, ठीक है, जो ये है ये इसी में इंक्लूड है। तो इसको पूरे को हम एक को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और इसी चीज का हम अभी इसी चीज के जो ये नंबर्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर हैं। 5x174 में पाए जाते हैं 5386, लेमडा जीवाणु भोजी में पाए जाते हैं 48,502, इकोलाई में पाए जाते हैं 4.6 इंटू 10⁶। इसके अलावा मानव के अगुणित डीएनए में पाए जाते हैं 3.3 इंटू 10⁹9। अब बात करते हैं कि डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है, ये सेल में रहता है, ठीक है। सेल में हमने एक चीज और भी बात करी थी कि भाई ये जो डीएनए हमारे पास है ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड तीनों में पाया जाता है। केंद्रक में जो है वो आनुवंशिक कार्य करता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और आनुवंशिक चीजों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, पहुंचाना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा कई अपराधी पकड़े जाते हैं। बाकी पैतृक संबंधित जो मामले होते हैं वो भी हमारे यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ही सुलझाए जाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे डीएनए की जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे सामान्य विज्ञान जहाँ टॉपिक डीएनए का दे रखा है उस हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए ये बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब राइट एंगल एकेडमी।